बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और ख़बरों के साथ हाजिर खिदमत हैं। प्रोफेसर साहब 1 या 2 दिनों में हमें ज्वाइन कर लेंगे। वो मुझे पता है आपको उनका इंतज़ार रहता है, लेकिन कुछ थोड़े टेक्निकल इश्यूज़ हैं, वो हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं। वो इंशाल्लाह 1-2 दिनों में हल हो जाएंगे। तो प्रोफेसर साहब भी हमारे साथ होंगे और वीकली हॉरोस्कोप जो हमने प्रॉमिस किया है मंडे से इंशाल्लाह वो आपको ज़रूर मिलेगा। तो ये जो ताख़ीर है और आपको जो इंतज़ार की ज़हमत उठाना पड़ रही है उस पर माज़रत ख़्वाह हैं, लेकिन ये टेक्निकल कुछ इशू थे। अब जो ख़बरें हैं, आज ख़बरें तो बहुत हैं। जो रिट है अदालती अहकामात की, वो तो इस हुकूमत ने हवा में उड़ा दी। मुझे नहीं पता इतनी हिम्मत कैसे इनमें आती है कि ये अदालतें जो हैं, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट तो खैर वैसे ही आजकल जो ऑर्डर इस किस्म के वहाँ से आ रहे हैं कि हुकूमत के पास बहुत रूम होता है, उसमें वो मैनूवर भी कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें मैनिपुलेट भी कर लेते हैं। मैं उसकी मिसाल देता हूँ असद तूर के हवाले से। ये कह दिया था जज साहब ने कि ये बिल्कुल भी दफ़ात नहीं लगती, लेकिन रिहाई का ऑर्डर नहीं दिया। उसका नतीजा क्या हुआ? वो जो हुमायूं दिलावर साहब जो तोशा खाना शोहरत वाले, जिन्होंने इमरान खान का ट्रायल मतलब नेकेडली कानून की धज्जियाँ उड़ाते हुए किया, उन्होंने कहा जी वो अब फिर ठीक है, FIA का अफसर तो बीमार है। हालांकि वो अगर ये ऑर्डर कर सकते थे कि उठा के लेके आओ FIA के अफसर को, इसलिए कि ये इस जर्नलिस्ट पे तो जो दफात है सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि वो लगती नहीं है। लेकिन फिर उन्होंने भी सोचा होगा कि जज साहब को अगर ये नज़र आ रहा था कि दफात नहीं लगती तो उड़ा सकते थे, चीफ जज थे, उन्होंने नहीं उड़ाई तो मैनू की लोड़ है मैं ये काम करा। तो और यही अडयाला जेल के मामलात हैं। अदालतें हुक्म दे रही हैं और वो कहते हैं जी हम नहीं। आज एडवोकेट जनरल ने ये कहा कि 2 हफ्ते के लिए आप अदालत चुप कर जाए, हम मुलाकात करवा देंगे वकला की। आप अंदाज़ा लगाएं, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। और दूसरा जो इशू है कि वो अब इनाम कराम का सिलसिला जारी है। जो वफादारियाँ, जो लॉयल्टीज़ दिखाई गई, दी गई, उसमें अब देखें जंग ग्रुप को अब सेनेट का भी मिल रहा है। इससे पहले कुछ एक वकील साहब थे जो उनके साथ रहे, वो जज भी बन गए थे जंग ग्रुप के, और अभी उनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मार्केटिंग के, वो अब सेनेटर बन जाएंगे। तो मतलब हुकूमत और मीडिया अब एक हैं। ये कहना कि मीडिया को 4th पिलर ऑफ स्टेट है और वो कोई हाईलाइट करेगा गलतियां, ना 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 ना, ये हम तो पहले दिन से ये मेन स्ट्रीम मीडिया देखें, किसी को PSL मिल गया, किसी को ठेके मिल गया वहां पे, किसी को सेनेट मिल गया, किसी को कुछ और मिल गया। एक क्या क्या मैं आपको बताऊं कि ये क्या हो रहा है। तो ये फ़खर रहमान साहब हमारे साथ हैं, ये बड़ा मामलात पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। तो फ़खर साहब, इनाम कराम का सिलसिला जारी है। आप देखें कि वो जंग के मार्केटिंग डायरेक्टर हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मार्केटिंग, पूरा इश्तिहार जो सरकार से लेते हैं और जिन्होंने मतलब अन्नी पाई हुई है वही है ना तौर पर, अब वो सेनेट में जा रहे हैं। इससे पहले इसी ग्रुप के जो वकील थे वो जज बने आला अदलिया के। तो फिर जो कहते थे मीर शकीलुर रहमान के मैं किंग मेकर हूं, किंग मेकर तो है ना, फिर इसमें तो कोई शक नहीं। और ये फिर सहाफत धंधा तो है, ये तो उनकी बात सच साबित हुई कि भाई हम धंधा करते हैं। हाँ देखें मगर साहब, आई होप कि आप पे भी कोई बहुत ज्यादा खौफ तारी नहीं होगा जंग ग्रुप के बारे में बात करते हुए। नहीं, मुझ पर कोई खौफ तारी नहीं होगा, क्योंकि मैं ये बात बड़े अच्छे तरीके से समझाना चाहता हूँ कि जहाँ सहाफ़त होगी वहाँ धंधा नहीं होगा, जहाँ धंधा होगा वहाँ सहाफ़त नहीं होगी, और वो कारोबार ही कहलाएगा। और ये वो रिवार्ड है जो आज आप पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ अखबारात के फ्रंट पेज पे भी देख सकते हैं कि वो आवाम के टैक्सों के पैसों से जो राशन के थैले बांटे जा रहे हैं, उसके ऊपर जो सियासी मुहिम चलाई जा रही है, उसमें नवाज शरीफ की तस्वीर लगाई हुई है और सरकारी ख़जाने से वो इश्तिहारात की पेमेंट हो रही है। करोड़ों रुपए के वो इश्तिहारात हैं। अब तो सरकार ही हमारी है जी, अब तो हम सेनेट में हैं, सरकार के बंदे बन के सेनेट में हैं। जी हाँ। तो उसके बाद अब एक मेरा सवाल है आपसे, आप बड़ा माशाल्लाह फिलोसॉफिकल गुफ्तगू ज़्यादा करते हैं, मैं तो एक सीधी सीधी बात करता हूँ। ये जो इतने बड़े बड़े जुगादरी एंकर्स हैं जो प्रोग्राम करते हैं, जो सहाफ़त के मीनार हैं, जो कहते हैं कि हमसे अच्छी साफ सहाफ़त किसी ने नहीं की, कभी इमरान खान को बुरा भला कहते हैं, कभी किसी और को कि हमें दबाने की कोशिश की,
चलें ये तो मैं समझता हूँ कि चैनल पे अगर आप काम कर रहे हैं, किसी अखबार में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर तो आप उनकी जो पॉलिसी है उसके मुताबिक स्टेटमेंट देने के पाबंद हैं। लेकिन आपके अपने ज़ाती ट्वीट्स भी हैं, आप अपना व्लॉग भी लिख सकते हैं, अपना ब्लॉग भी कर सकते हैं। तो मुझे ये बताइए कि क्या आप ट्वीट भी कर सकते हैं, कोई इस चीज़ की मज़म्मत करेगा? ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? ये शो नहीं करता कि ये जो हैंड इन ग्लव्स हैं, जंग ग्रुप जो है ये पिछले कितने अरसे से इमरान खान के ख़िलाफ़ जो कैंपेन शुरू की हुई है, कभी उसको नाहल बताते हैं, कभी उसको बदतमीज़ बताते हैं, कभी उसको कहते हैं कबूलियत नहीं है, क्या इस पे शर्मिंदगी का कोई इजहार करेंगे या अपनी जो मैनेजमेंट है उससे सवाल करेंगे कि ये इतना नेकेडली, इतना ब्लेटेंटली, इतना तो शायद शरीफों ने भी माल नहीं बनाया खुल के सामने, जो ये जंग ग्रुप ने अपने मैनेजिंग डायरेक्टर को सेनेट का मेंबर बनाने का फैसला कर दिया है। और ये जो खबरें आ रही हैं, अच्छा ये मैं सब कुछ, अगर ये खबरें सच हैं तो मैं उस बुनियाद पर ये कर रहा हूँ, क्योंकि ये खबरें लीक हुई हैं सरकारी क्वार्टर से कि सरमद अली साहब जो हैं बड़े अच्छे आदमी हैं सरमद अली साहब, मुझे मतलब ज़ाती हवालों से, लेकिन जहाँ पर असूल की बात आएगी वहाँ पर ज़ातियात पीछे रह जाएंगी। अब मुझे बताइए, पिछले जो 2 साल से इमरान खान के बारे में जो गुफ्तगू इस्तेमाल की है जंग के एंकर्स ने, जियो के एंकर्स ने, जंग के कॉलम निगारों ने, ये उसका सिला दिया है, जंग ग्रुप को मिला है कि जनाब आपने मैनेजिंग डायरेक्टर जो है आपका मार्केटिंग का, उसको आपने सेंटर आप बना रहे हैं। ये है आपका मतमा नज़र, ये थी आपकी बात। काबिल शर्म है, मैं कहता हूँ ये बात। और वो जो मैं नाम नहीं लेता, मैं इसलिए कि हमारे कोलीग हैं, हमारे दोस्त हैं, लेकिन शर्म तुमको मगर नहीं आती। बिल्कुल आपने सही कहा, उनको शर्म कहाँ से आएगी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मीडिया होने का दावा करता है जंग ग्रुप, और सबसे ज़्यादा गुमराह कुन झूठ आवाम को बताने में सफ़े अव्वल के वो हैं, उन्होंने साबित किया है। और अब जिस तरह से उस ग्रुप के एक सरमद अली साहब हैं, उनका नाम तजवीज़ किया गया है कि वो सेनेटर बनाए जा रहे हैं। अब जब वो सेनेटर बनेंगे तो भाई सवाल यह है कि कोई पार्टी किसी को सेनेटर बनाती है, टिकट देती है, तो उसकी कुछ सर्विसेज होंगी ना। तो हम तो ये सवाल उठा रहे हैं कि ये कौन सी खिदमात दी जंग ग्रुप ने कि उनके मैनेजिंग डायरेक्टर को, सरमद अली साहब को सेनेट का टिकट दे रहे हैं हुक्मरान इत्तेहाद। व्हाई, व्हाट हैव दे डन? ये समी, ये देखें, ये कलम है ना जी सर, अपनी विंडो में ले जाएं। जी हाँ, ये कलम है ना, ये इसको फरोख्त कर दिया गया। हाँ ठीक है। और इस कलम की कमांड जो है, कैमरा भी हमने बेच दिया, सिर्फ कलम नहीं। हाँ, कैमरा भी बेच दिया, कलम भी बिक गया, ज़बान भी बेच दिया हमने, ज़बान भी बेच दी। ये मुबैना तौर पर ये एक सहाफ़ी की कमांड में होता है। और ये इसको आप जब लिखते हैं गुमराह कुन, अब देखें, आपने इमरान खान का जिक्र किया। इमरान खान पाकिस्तान की सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह, साबिक वज़ीर आज़म, करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन। और ये साबित हो गया 8 फरवरी का इलेक्शन, इसका मुंह बोलता सबूत है कि उनको सबसे बड़ा मैंडेट दिया गया, नेशनल मैंडेट उनके पास है। और उनके खिलाफ जो गुमराह कुन प्रोपेगेंडा करके आप किसको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं? आप उस आवाम को, करोड़ों लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो एक अलग एस्पेक्ट है। नहीं, ये तो अलग है। यहाँ पर थोड़ा सा देखें, मैं अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं आपकी राय से कोई इख्तलाफ नहीं कर रहा, लेकिन अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ। एवरीबॉडी इज इंटाइटल्ड टू देयर थॉट्स, हमें इस पर कोई इतराज़ नहीं है। जंग जो है वो खुलकर किसी पॉलिसी की हमायत कर, वो उसका एडिटोरियल कंटेंट है, लेकिन ये मामला बेनिफिट्स का आ गया, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का आ गया। तो ये जो सारी कहानी है, इसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। अगर आपने ये सब कुछ, अगर मफादात और ये सब कुछ आपने कराना था, तो ये तो सारा देखें ना, जिस तरह कुछ हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं जो प्रोफेशनल, यानी पूरा जैसे एक चेन होती है, पहले आदमी किसी इदारे में आता है, रिपोर्टर बनता है, फिर डेस्क पे आता है, फिर ब्यूरो चीफ बनता है, फिर आके कहीं डायरेक्टर न्यूज़ बनता है। कुछ हमारे दोस्त ऐसे हैं जो छाता बरदार है, आते ही एंकर बन गए और बड़े टॉप के एंकर बन गए। अच्छा, अब वो ऐसी गुफ्तगू करते हैं कि जिसको आप आज़ादी सहाफ़त के नाम पर डिफेंड नहीं कर सकते। उन्होंने पूरी कम्युनिटी के लिए वो मसला खड़ा किया। इसी तरह ये जो अब लीड होता है, जो सबसे पॉपुलर ग्रुप है, ये जंग ग्रुप जो है, ये इन्होंने क्योंकि अपनी हेजमनी, अपनी मोनोपोली कायम की हुई है। वैसे तो अगर ABC चेक की जाए
तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल जंग की सर्कुलेशन कितनी है और इश्तिहारों का रेट कैसे है। ये सिर्फ जंग के हवाले से नहीं है, तमाम पाकिस्तान के जो अखबारात हैं उनके हवाले से भी है। रेटिंग्स जो हैं चैनल्स की बिकी हुई हैं। ये जो मीडिया लॉजिक जो कंपनी मुबैना तौर पर जो है, इसके खिलाफ फैसले भी हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की इनको इंस्ट्रक्शंस भी है कि आप अपना जो सिस्टम है उसको ऊपर लेके जाएं, लेकिन ये बुनियादी तौर पर इसका जो असल ओनर है मुबैना तौर पर वो ये मीडिया वाले ही हैं, ये जंग ग्रुप वाले ही हैं, और इन्होंने ही ये सब कुछ। और सलमान दानिश साहब जो है उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, वो एडवर्टाइज़र भी हैं, लेकिन और इस ये जो सारा जो पैराफिनेलिया है मीडिया का, ये जो पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स, ये जो पीबीए है, ये जिस कानून के तहत बनाई गई है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसको गैर कानूनी करार दे चुका है। गैर कानूनी, ये बिल्कुल एक गैर कानूनी तंजीम है मीडिया मालकान की। लेकिन क्योंकि जहाँ पर सेनेटर बन रहे हैं अपने, और आप देखें ये सब कुछ कितने मफादात लिए हैं सारे। ये जो किसी दिन मैं पूरा एक डिटेल हम इंशाल्लाह ताला अगले को एक हफ्ते में करेंगे, उसमें मैं आपको दुनिया ग्रुप ने जो फ़ायदे लिए हैं, 92 ग्रुप ने जो फ़ायदे लिए हैं, जियो ने जो कुछ, ये तो अभी सेनेटर आपके सामने आ गया, एक्सप्रेस ने जो माल बनाया है, ARY ने जो सारा फ़ायदा उठाया है, किस तरीके से लगूना बन गया, DHA बन गया, प्रॉपर्टीज़ बन गई, क्या क्या इन्होंने मफाद नहीं उठाया। एक एक आपको कहानी आपको पता चलेगा कि ये जो मीडिया वाले जो लोग हैं इस वक्त, जो ओनर्स हैं, किस तरीके से इन्होंने 2 नंबरी की है और किस तरीके से इन्होंने माल बनाया। पूरी एक डिटेल्ड हम करेंगे। लेकिन आज बंदर बांट हो रही है, फार्म 45 पे कोई जीता हुआ है, किसी को आप जितवा दें, और ये मीडिया क्योंकि इनके मुंह बंद किए जाते हैं, किसी को इश्तिहार दे के, किसी को सेनेट की सीट दे के, किसी को मार्केटिंग का ठेका क्रिकेट का दे के, किसी को डेवलपमेंट DHA में प्रोजेक्ट्स दे के मुंह बंद किए जाते हैं। तो इसलिए ये मीडिया जो है मेन स्ट्रीम, ये इररेलेवेंट है और ये मेरी और आपकी बात नहीं करता। और फिर अब ये कहते ये हैं, सपोर्ट करते हैं ये कि सोशल मीडिया पर भी क्रैकडाउन किया जाए, क्योंकि सोशल मीडिया एक्सपोज कर रहा है, इस वक्त बता रहा है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। फखर, यू वांट टू ऐड? जी, मैं इसमें ये ऐड करूंगा कि देखें, या तो ये अपने आप को डिक्लेयर कर दें एडवर्टीजमेंट कंपनीज, और सहाफ़त का नाम या जर्नलिज़म का नाम इस्तेमाल करके इस तरह के फ़ायदे अगर आपने लेने हैं तो आप ज़रा ये मुनाफ़कत छोड़ दें। तो आपने एंकर्स की बात की कि ठीक है वो अपने इदारे की पॉलिसी के पाबंद होते हैं, लेकिन कभी किसी को ये तौफीक नहीं हुई कि वो इकट्ठे होकर एक फोरम पर, अगर एक एंकर के साथ कहीं पे कुछ हो गया है, तो ये एक अलग इशू है। वो एक एंकर के, देखिए मैं कहता हूँ कि आप हक सच की बात करें, हम में भी गलतियाँ हैं, कोताहियाँ हैं, लेकिन जो मफादात की बात है वो नहीं होनी चाहिए। अगर आपने मफाद लेना है, सियासत करनी है, तो आप पॉलिटिकल पार्टी में शमूलियत कर लें, आप आ जाएं, पार्टी में आ जाएं। अब अलीम खान है, उसका चैनल है समा, लेकिन वो सीधा पॉलिटिक्स में है, बिल्कुल सब कुछ समझ आती है, उसने कोई 2 नंबरी नहीं की। मैं तो उसकी इस बात, मैं तो उसको अप्रिशिएट करता हूँ कि भाई आपका चैनल है, आप पॉलिटिक्स में भी हैं, बिल्कुल ठीक है, सामने है, सीधे हैं। डॉन ग्रुप है, हारून जो हैं वो पॉलिटिक्स में भी होते थे, ज़ियाउल हक के ज़माने में वज़ीर दाखिला रहे, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो फांसी हुई तो वो उस गवर्नमेंट का हिस्सा थे, लेकिन उन्होंने छुपाया नहीं किसी बात को, या फिर कम से कम अपने चैनल का जो एडिटोरियल कंटेंट है वो थोड़ा सा नाम नहाद तरीके से ही, मतलब डॉन ने भी सपोर्ट ही किया ज़ियाउल हक को। भुट्टो की फांसी को, सब भुट्टो की फांसी पर उन्होंने कोई उठा के देख लें, 4 अप्रैल को जब फांसी हुई थी तो कोई ऐसी बात नहीं लिखी उन्होंने। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने भी एक छोटा मोटा पर्दा रखा, आप भी रख लो यार, क्यों इतना ख्वार करते हो, क्यों ऐसे करते हो। वेरी सैड, इट इज़ ए ब्लैक डे कि जब मीडिया के लोग जो हैं वो आके तो सेनेटर बनने लग जाएं। इससे पहले फहद हुसैन, आप देखें ना, अभी वो एक चैनल के हेड बने हुए हैं, और उससे पहले वो जाके बन गए वज़ीर आज़म के मुशीर बन गए, मुआविन बन गए, और भी बहुत सारे लोग हैं, कोई मतलब PTV के भी हेड बने रहे, फिर आजकल इंडिपेंडेंट मीडिया भी है, पहले भी, अब पता नहीं कल फिर कोई, आई डोंट नो क्या बनेंगे वो। नहीं तो आपने तो खुद ही समीन कह दिया ना कि 4th पिलर का तो फिर वो कोई कंसेप्ट नहीं है यहाँ पर, कोई कंसेप्ट ये बड़े बड़े जो लोग हैं, बड़े बड़े जो मीडिया के नाम हैं, जो इस वक्त बड़े बड़े एंकर्स हैं, उन्होंने जिस तरीके से और मीडिया इंडस्ट्री में 90% जो लोग हैं अखबारात में काम करते हैं, चैनल्स में काम करते हैं, एनालिस्ट हैं, एडिटर्स हैं,
वो उनकी जो हालात हैं, उनकी जो तनख्वाहें हैं, अनबिलीवेबल। अभी 2 दिन पहले टेलन न्यूज़ को अचानक उन्होंने मालकान ने बंद कर दिया। आप मुझे बताएं, रमज़ान शरीफ में कोई एक नोटिस होता है मुलाजमीन को कि वो कहीं पर जाके अपनी कोई जॉब्स का बंदोबस्त कर लें, बंद कर दिया। किसी ने कोई PBA बोला है, कोई वर्कर्स की तंजीम बोली है? कुछ भी नहीं है जी, मालिक बंद कर सकता है। वो भाई कानून और ज़ाब्ते के तहत बंद करेगा ना, पहले वर्कर्स के ड्यूज तो देगा, कुछ उन्हें टाइम तो देगा। ये थोड़ी है कि आप बस अचानक बंद कर दें और अचानक खोल दें। वेरी सैड अफेयर्स। वो आपने PBA का जिक्र किया ना, ऑलरेडी एक तो वो गैर कानूनी है, ऊपर से चलें वो एग्जिस्ट कर रही है और उनकी तरफ से भी कोई बयान सामने नहीं आया, क्योंकि उनके मुफादात और उनके मुफादात में कहीं ना कहीं तजाद होगा। तो ये जो सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर है पिछले कई अरसे से। और फिर एक और बात, ये जो मीडिया ओनर्स हैं, जो भी सहाफ़ी हैं, उनके जो ट्वीट्स हैं उस पर इतराज़, दबाव आ गया जी कि आपके बंदे ने ट्वीट किया, उसको फारिग करें। यार कोई इंसानियत है और कोई शराफत है, कोई कानून है? ये कहाँ की गुंडागर्दी आपने शुरू कर दी। मेरा ट्विटर जो है मेरा पर्सनल अकाउंट है, मैं वीलॉग अपना फेसबुक, यूट्यूब मैं जो मर्जी एडिटोरियल उसका जो मैं मुनासिब समझूँ मैं करूँ। मैं कैसे पाबंद हो सकता हूँ किसी इदारे का, या कोई आदमी मुझे फ़ोन करके कहेगा तुमने ये कहना है या ये नहीं कहना? नॉनसेंस है ना सर। नहीं, ये तो वेयर आर वी हेडिंग टू? ये तो आपकी आज़ादी, जो पर्सनल राइट ऑफ फ्रीडम है, वो उसको कदगन लगा रहे हैं। बहरहाल जनाब, ये सूरत हाल। इजाज़त लें आप। आपने वो जो है ना वो IMF का और उसका भी जिक्र करना था प्रोग्राम में, वो अगला एक, क्योंकि पूरी ये बहुत लंबा हो जाएगा, फिर वो पूरी एक डिटेल है। इजाज़त दीजिए जी, इंशाल्लाह मुलाकात होती है जल्द, अल्लाह ने के बाद।